केकड़ी नगरपालिका की साधारण सभा गुरुवार को पालिका सभागार में विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य एवं पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान विशेष तौर पर मौजूद रहे। शुरुआत में अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने एजेंडे में शामिल प्रस्ताव पढ़कर सुनाए। सहायक अभियंता घासीलाल गुर्जर ने प्रत्येक प्रस्ताव को विस्तार पूर्वक सुनाया। प्रथम प्रस्ताव पढ़ते समय कांग्रेस के पार्षद विनोद आचार्य व नवल दादिच ने पूर्व में पारित विकास कार्यों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही। उनका कहना था कि पहले भी विकास के कई प्रस्ताव लिए गए थे, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में नए प्रस्ताव लेने का क्या फायदा है। बहस के दौरान नवल दादिच ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए कांग्रेस की झंडी लहराना शुरू कर दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद लोकेश साहू सहित अन्य ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत करवाया। भाजपा पार्षदों का कहना था कि पालिका की बैठक में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना जनमत का अपमान है। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी कांग्रेस पार्षदों को आड़े हाथों लिया तथा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उनका कहना रहा कि गत विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 15,000 नाम कटवाए हैं तथा 5,000 नाम जुड़वाए हैं। ऐसे में उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। विकास कार्यों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। स्वच्छता के मुद्दे पर बोलते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना केवल नगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक हर घर से कचरा सही तरीके से इकट्ठा और निस्तारित नहीं होता, तब तक हम एक स्वच्छ शहर का सपना पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें तथा कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें। नगरपालिका की साधारण सभा में यह पहला मौका रहा जब प्रत्येक पार्षद को बोलने का मौका दिया गया। पार्षदों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने वार्डों की समस्याओं समेत नगर के विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा पत्र के माध्यम से अपनी मांगें सदन के पटल पर रखी। सदन ने सभी पार्षदों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनका निस्तारण करने एवं विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक के दौरान एजेंडे में शामिल सभी प्रस्ताव आवश्यक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित हो गए। बैठक में बड़ी संख्या में पालिका पार्षद व पालिका कर्मी मौजूद रहे। बैठक में शहर में होने वाले विकास कार्यों व राजकीय भूमि नियमन व खांचा भूमि के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय किए गए। नगरपालिका द्वारा IHSDP योजना के तहत जारी आवंटन पत्रों के नवीनीकरण पर विचार किया गया तथा योजना के तहत पट्टे से वंचित रहे लोगों को पट्टे बनाकर देने का निर्णय किया गया। इसी प्रकार राजकीय विभागों को भूमि आवंटन करने, मानव संसाधन ठेके की अवधि विस्तार का अनुमोदन, घर घर कचरा संग्रहण का कार्य अनुमोदन, नगरपालिका क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर वाईफाई जोन विकसित करने, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण कार्य की DPR बनाने, नगरपालिका में कार्यरत कर्मचारियों के नियुक्ति एवं स्थायीकरण का अनुमोदन करने तथा अंकेक्षण विभाग द्वारा गठित आक्षेपों के संबंध में सक्षम स्वीकृति के बारे में चर्चा की गई तथा सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक के दौरान नगरपालिका परिसर में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा मात्र 5 माह में ही क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अधिशासी अधिकारी को क्षतिग्रस्त प्रतिमा को सही करवाने, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने तथा बघेरा रोड पर एक नई प्रतिमा लगवाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही मृत गायों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन आवंटन करने, देवगांव गेट से जयपुर भीलवाड़ा बाईपास मार्ग तक कनेक्टिंग रोड बनाने, शहर में चिन्हित 9 स्थानों को वाईफाई जोन के रूप में विकसित करने, तेलियान मंदिर से जयपुर रोड बाईपास चौराहे तक सौंदर्यीकरण करने, कादेड़ा रोड पर ट्रेचिंग यार्ड की दीवारें ऊंची करवाने, अजमेर रोड पर पीर बाबा चौराहे का नाम श्री राम सर्किल करने तथा नवनिर्मित दरवाजे का नाम श्री राम द्वार करने का भी निर्णय किया गया। हमारे नेता चोर थे। चोर कौन है? पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने पूरे हिंदुस्तान में कहा कि ये सरकार वोट चोरी से बनी है। ऐसे सरकार जनता छोड़, ये कांग्रेस का जन आंदोलन है और इस आंदोलन को तुम्हारा नेता सुनिए, बोलो पुलिस लो, ये वोट चोर गद्दी चोर मत चलाता, बोलो पुलिस।
ऐसी जनता की आवाज दबा नहीं सकते, जनता की आवाज दबा नहीं सकते, जनता की आवाज दबा नहीं सकते। केकड़ी क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देने वाली देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क परियोजना के पहले चरण का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गुरुवार को नगरपालिका स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि परियोजना के तहत केकड़ी देवली खंड को 2 लेन से 4 लेन में बदलने का टेंडर जारी कर दिया गया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इस बड़ी सौगात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि ये 4 लेन सड़क क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय लिखेगी। इस परियोजना से केकड़ी, देवली व आसपास के क्षेत्रों को जयपुर, अजमेर व बूंदी जैसे प्रमुख शहरों में सुगम और तेज गति से जोड़ा जा सकेगा। यह 4 लेन सड़क न केवल यात्रा के समय को कम करेगी बल्कि यह क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों, व्यापार व पर्यटन को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। यह सड़क 53.100 किलोमीटर लंबी होगी तथा इसकी अनुमानित लागत 442.08 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, लाइन शिफ्टिंग व फैसिलिटी एरिया डेवलपमेंट जैसे अन्य कार्यों में लगभग 130 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा। सड़क का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर किया जाएगा। इस परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम को इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2025 है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण में केकड़ी नसीराबाद खंड का काम करवाया जाएगा। इसमें कुछ जटिलताएं थी पिछली सरकारों ने या पीछे जो भी रहे सरकार में, उनने कभी इस ओर प्रयास नहीं किया। रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं, कभी 2 लोग मरते हैं, कभी 3 लोग मरते हैं, कभी क्या होता है। ये रास्ता ऐसा है कि जो 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर नसीराबाद, जहाँ पे जयपुर से चल के और अहमदाबाद को जाने वाली सड़क पे ये नसीराबाद से जुड़ेगी, देवली में ये जयपुर कोटा से जुड़ेगी और निश्चित रूप से 2 4 लेन से जुड़ेगी। और इसके 4 लेन बनने से निश्चित रूप से जिसको जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, ब्यावर, पाली, इन लोगों को सिरोही, इन लोगों को हाड़ौती में जाने के लिए, कोटा जाने के लिए, इंदौर जाने के लिए और यूपी जाने के लिए ये 76 किलोमीटर की सिंगल लेन थी और इसमें दुर्घटनाएं होती थी। 76 किलोमीटर से इस 96 किलोमीटर चलने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे। ये 1.5 घंटे में सफ़र तय होगा और ये कागजों में नहीं, ये धरातल पे करके बताएंगे कि ये वास्तव में ये ज़रूरत है केकड़ी कस्बे की और केकड़ी जनता की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बस डिपो का काम भी चल रहा है, वो भी जल्दी उनके हमने कर दी है। 2-3 महीने में, 2 महीने 2.5 महीने में केकड़ी में बस डिपो भी स्थापित होगा। केकड़ी कस्बे में मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। आज हम लोगों ने केकड़ी नगरपालिका बोर्ड की मीटिंग है, कई केकड़ी कस्बे के लिए, कई विकास के लिए कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे और आने वाले समय में हम ग्राउंड पे ये बताएंगे कि विकास किसको कहते हैं। विकास करना धरातल पे और कहने में अंतर है। केकड़ी कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर गुरुवार को पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की। बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल से वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वोट चोरी रोकने के लिए हर नागरिक को जागरूक करना होगा। रघु शर्मा ने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लोकतंत्र में जनमत का सम्मान सबसे ऊपर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस अभियान में जोर शोर से जुटने का आह्वान किया। विधानसभा प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर बनाए गए परिपत्र सहित दिशा निर्देशों व बूथ स्तर पर वोट चोरी रोकने के लिए अभियान के बिंदुवार विषयों पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि वोट लोकतंत्र का आधार है। भाजपा वोट चोरी कर इसे खत्म करने पर तुली है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने, बारिश से क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुई सड़क व टूटी पुलियाओं के निर्माण की मांग की गई। इसके अलावा केकड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी माफियाओं व अवैध बजरी खनन पर
अंकुश लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी के चलते कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पटेल मैदान से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में एडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगाते हुए चल रहे थे। बैठक में विधानसभा प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन व अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। तो मिला नहीं, अभी भी 2-2, 3-3 फुट पानी किसानों के खेतों में भरा हुआ है। दूसरा, सड़कें की हालत पूरे इलाके में बहुत भयंकर तरीके से खराब है, गड्ढों में तब्दील हो गया पूरा केकड़ी। क्या कर रही है सरकार, ये डबल इंजन मुझे नहीं मालूम। और तीसरा है ये बजरी माफिया खुलेआम आतंक मचा रखा, कितने लोगों को मार दिया पिछले 2 साल में। शर्म नहीं है किसी को, प्रशासन को शर्म नहीं है। अरे भाई, आप जिस चीज को लेके शपथ लेके आप लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, वो तो देखो कम से कम। अत्याचार और अन्याय हो रहा है, बैठी हुई औरतों के ऊपर डंपर चढ़ाए जा रहे हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली से नौजवान बच्चों की मौत हो रही है। और सबको मालूम है ये भ्रष्टाचार कहाँ जा रहा है, पैसा चरम पे है भ्रष्टाचार। रोको इसको, कुछ न्याय करो पब्लिक के साथ, वरना ये जब पब्लिक सड़क पे आएगी ना तो किसी को चैन से बैठने नहीं देगी। अभी तो 2 साल का ग्रेस पीरियड इस सरकार का खत्म हो गया है, ये शुरुआत है, इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन करने आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे 5000 रुपये के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह आरोपी अजमेर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल था। सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गत 20 सितंबर 2023 को एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि प्रभान लोधी उर्फ प्रशांत लोधी, पुत्र विहीलाल उर्फ मिहीलाल लोधी, उम्र 23 साल, निवासी सलेया, पुलिस थाना डिनारा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ने उसकी नाबालिग बेटी को बैला फुसलाकर अगवा कर लिया है। उसके साथ दुष्कर्म भी कर सकता है। इस गंभीर अपराध की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा आरोपी की तलाश के लिए कई प्रयास किए, लेकिन आरोपी फरार हो गया। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिरों की विश्वसनीय सूचना व लगातार आसूचना संकलन के आधार पर आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। कड़ी मेहनत के बाद टीम ने आरोपी प्रभान लोधी उर्फ प्रशांत लोधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी शिवराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई कार्रवाई में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, कांस्टेबल तेजमल, विवेक व महेंद्र शामिल थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा शहर मंडल की ओर से नगरपालिका सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकारें समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल ने जो सपना देखा था, आज की सरकारें उसे साकार करने का भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं तथा उन्हें इन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। इस दौरान उन्होंने पालिका परिसर में पौधारोपण भी किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी ने कहा कि पंडित जी ने एकात्म मानववाद व अंत्योदय का जो सपना देखा था, हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की सैकड़ों योजनाएं ऐसी है जिनसे समाज के निर्धन व्यक्तियों को सीधा लाभ मिल रहा है। जिला प्रवक्ता सत्यनारायण चौधरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस जनसंघ रूपी पौधे को लगाया था, वह आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने की।
संचालन मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह सक्तावत ने किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री देवव्रत सिंह राठौड़, ज्ञानेश्वर व्यास, कन्हैयालाल जेतवाल, अनिल राठी, मंडल महामंत्री केदार शर्मा, कैलाश चौधरी, धनराज कच्छावा, महावीर राठी, प्रीतम जैन, पार्षद लोकेश साहू, सुरेश साहू, दशरथ साहू, राजेश मेरचंदानी, पार्षद मुन्नी देवी साहू, उषा जैन, काली देवी सैनी, डिम्पल बेनीवाल, कोमल राठी, प्रीति जैन, रामबाबू सांगरिया, कृष्ण गोपाल टेलर, रामपाल चौहान, मधुसूदन वैष्णव, सत्यनारायण सैनी, कैलाश माली, नवल चौहान, अटल शर्मा, विनोद गोठरवाल, हेमराज आचार्य, चंद्रकांत बोईत सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी के तत्वावधान में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा प्रतियोगिता का समापन समारोह गुरुवार को MLD कॉलेज में आयोजित किया गया। समापन समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि एवं नाथूलाल शर्मा व शक्ति सिंह गौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने की। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया तथा खिलाड़ियों के जज्बे व खेल भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल आयोजन युवाओं में अनुशासन व टीम भावना को विकसित करते हैं जो उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थान निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि 17 वर्ष छात्रा वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदला ने प्रथम, जीनियस कॉन्वेंट स्कूल अजमेर ने द्वितीय व बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल अजमेर ने तृतीय, 19 वर्ष छात्रा वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा ने प्रथम व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोताया ने द्वितीय, 19 वर्ष छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलादाता ने प्रथम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा ने द्वितीय व PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहागल ने तृतीय एवं 17 वर्ष छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा ने प्रथम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवेरा ने द्वितीय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोताया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता संयोजक प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने आभार जताया। केकड़ी भाजपा ब्रह्माणी माता मंडल ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर ने दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बघेरा बूथ अध्यक्ष मोहन माली, हेमराज यादव और किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बेरूलाल माली आदि शामिल थे। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष रामस्वरूप रेगर, गोवर्धन जाट और बद्री दरोगा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।